एसी टेक्नीशियन मिडिल क्लास फैमिली की वो उम्मीद होता है जिसकी नाव में सवार होकर फैमिली का हर एक बंदा पार लगता है। अब एसी टेक्नीशियन के ऊपर बहुत सी परिवार की जिम्मेदारी होती है। वो काम करता है, उसको भी टेंशन होती है। अब समझ लीजिए उस टेंशन के साथ उसको काम करना है, जिम्मेदारी लेकर उसको काम करना है, और पैसे भी मिलते हैं उसमें ठीक ठाक, और एक रिस्क भी होता है। और एसी टेक्नीशियन देखा जाए तो उसके काम में रिस्क तो बहुत ज़्यादा ही होता है, और उसी रिस्क की वजह से आपने बहुत बार सुना होगा कि एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट कर गया या करंट लगने की वजह से किसी एसी टेक्नीशियन की मौत हो गई। तो इस तरह के हादसों का भी शिकार होना पड़ता है, और इसमें कहीं ना कहीं एसी टेक्नीशियन को समझ लीजिए अनप्रोफेशनल होने का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब एसी की पूरी नॉलेज ना होने के कारण ये सब हादसे पेश होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे आपने बहुत गौर किया होगा, एसी टेक्नीशियन जो होते हैं वो 50% अनएजुकेटेड होते हैं। तो अनएजुकेटेड अगर वो हैं, उसको सही से नॉलेज नहीं है, फिर काम करने में मार्केट में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये हादसे जो होते हैं उसमें इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है, घर के हालात भी सही करने हैं। तो पूरी तरह देखा जाए कहीं ना कहीं एसी टेक्नीशियन बहुत से तनाव में भी रहता होगा। काम का तनाव, पैसे का तनाव, प्लस सीजन का तनाव, घर का तनाव, फैमिली के मैटर अलग है। तो और एक चीज़ ये भी है कि सीजन जो रहता है वो 4 से 5 महीने रहता है, और उस 4 से 5 महीने में उसको इतना काम करना होता है कि पूरे साल भर अब बैठ के खाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, काम चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। अब कोई लड़का अगर है और काम सीखने के लिए मार्केट में वो आया, किसी के टेक्नीशियन के पास, अच्छे टेक्नीशियन के पास लगा काम सीखने के लिए, तो अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 साल वो हेल्पर में गुजार देता है। और काम सीखने के बाद अगर उसको लास्ट टाइम ऐसा लगे कि काम सही नहीं है, काम में कोई दिक्कत है, तो ये भी हो जाता है कि अब वो काम छोड़कर दूसरे काम में जाएगा, तो ये एक टाइम तो उसका बर्बाद हो गया। तो ये टाइम कैसे वो लौटेगा? तो ये भी मजबूरी होती है कि उसको मजबूरी में एसी का काम करना पड़ता है। और हर इंसान सोचता है कि हम कोई अच्छा काम सीखें। एसी का काम और कामों के मुकाबले अच्छा काम है भी, पैसा भी है इसमें, अच्छे पैसे कमाते हैं लोग, जिनकी सेटिंग अच्छी होती है वो अच्छा पैसा कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे अगर बंदे के पास आप काम सीखने के लिए लग गए तो आप भी उसी हिसाब से अच्छे कारीगर कहलाएंगे। अगर आप कोई पहले ही से शुरू से ही आप कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, लोकल बंदा है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं आपके काम का जो करने का तरीका होगा वो उसी तरीके से हो जाएगा। तो जैसे आपको गुरु होंगे वैसे ही शिष्य होता है। आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में सुना होगा कि आप किसके पास काम करते, फला के पास काम करते हो, तो ये आप लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। अगर उनके गुरु अच्छे हैं तो चेला भी कहीं ना कहीं अच्छे टेक्नीशियन ही होगा। अच्छा, काम सीखने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं एसी टेक्नीशियन के पास, कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपना काम खुद स्टार्ट करे, या कहीं ठेकेदारी करे, या कोई कंपनी में नौकरी करे। और नौकरी करने में ये रहता है कि वो टाइम टू टाइम उनको सैलरी मिलती रहती है, और एक दबाव ये बना रहता है कि कहीं ना कहीं कि हमें सैलरी, बस ज़्यादातर टेक्नीशियन तो इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से मेरा महीना पूरा हो और हमको सैलरी मिले। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और ठेके पे काम करने वाले जो बंदे होते हैं उनके अंदर समझ लिए काम की जिम्मेदारी भी होती है, टेंशन लेके काम करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने मतलब उनको पैसा कमाने का जुनून होता है। जितना ज़्यादा हम काम कर पाएंगे और उतना अच्छा पैसा कमा लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले जो इंस्टॉलेशन वाले बंदे होते हैं, उन बंदों में आप देखेंगे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक समझिए पसीने से तर हो जाएंगे, छत पर काम करेंगे, मई जून की गर्मी में काम करेंगे, चिलचिलाती धूप में काम करेंगे, और उसके बावजूद भी मेहनत से काम करते हैं। और एक उनमें एक चीज़ है जो हमने खुद गौर किया इन सब चीज़ों पर, कि एसी टेक्नीशियन दोपहर में खाना तक नहीं खाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है या वो खा नहीं सकते हैं, मेन चीज़ ये रहती है कि उन्होंने दूसरे कस्टमर को टाइम दिया होता है, और टाइम से पहुंचना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके लिए। कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि अगर कस्टमर हमसे मेरे काम से खुश हो जाएगा तो आगे हमको काम देगा, आगे हमको बुलाएगा, कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण होता है दोपहर में खाना ना खाने का। वैसे तो अपने टाइम से वो खा लेते हैं कुछ ना कुछ, मगर वो जो मिलता है उल्टा सीधा, जो भी, कभी पूड़ी मिल गई, कभी फल फ्रूट मिल गए, कभी रास्ते में समझ ली रास्ते चलते हुए जो मिल गया उनको रास्ते, वो खा लेते हैं। और ये सारी मेहनत इसलिए नहीं करते हैं कि पैसा बचाना होता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि उनका सीजन 4 से 5 महीने का ही होता है, और उन 4 से 5 महीनों में ही उनको इतने पैसे इकट्ठा करने होते हैं कि आने वाले पूरे साल में वो पैसे खर्च करके अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करें। तो
कहीं ना कहीं एक ये भी वजह होती है, मतलब इतना प्रेशर होता है, उस प्रेशर में काम करना एक बहुत बड़ी बात है। ये वही बंदा समझ सकता है जो कभी उस नज़रिए से उस देखेगा उस टेक्नीशियन को, ये वही एहसास कर सकता है वो। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क मतलब टेंशन देती है, मतलब वो रिस्क का ऐसा काम करते हैं, रिस्क में अपने आप को डालकर थोड़े से पैसे के लिए, कभी बहुत 10वीं 12वीं 15वीं 8वीं 5वीं मंजिल पे चढ़कर काम करते हैं, छज्जे में खड़े होकर बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल झोंक देते हैं। समझ लिए ज़रा सा अगर चूक गए, खुदा न खास्ता गिर गए, ठीक है, कोई साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि जिस कस्टमर के वहाँ वो काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले वो कस्टमर ये ब्लेम करता है कि मेरा ऐसी इनकी वजह से बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया, उसका वो क्लेम मांगता है। उसको ज़रा भी इस बात की परवाह नहीं होती है कि बंदे की जान चली गई या उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसके पैर टूट गया या हाथ टूट गया, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस कंपनी या शोरूम के थ्रू वो इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, वो कंपनी वाले भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इतना रिस्क लेकर आदमी काम नहीं कर सकता है और नहीं करना चाहिए काम। बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, कोई साथ नहीं देगा बाद में। तो ये सब चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए ऐसी टेक्नीशियन को। बहुत से ऐसे टेक्नीशियन भी, मतलब ऐसे टेक्नीशियन भी हैं जो सीनियर हैं और सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के काम करते हैं, तो उनके साथ हादसे होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अगर प्रोफेशनल बंदा आपके वहाँ काम कर रहा है, तरीके से काम कर रहा है और वो मेहनत से काम कर रहा है, तो आप उसकी मेहनत को समझिए। वो जितने भी पैसे आपसे डिमांड करता है वो जायज़ अगर पैसे हैं तो आप उसको पूरे पैसे दीजिए। बहुत से कस्टमर ऐसा कर लेते हैं, आधे पैसे दिए बाद में दे देंगे, या अभी मेरा अगर एक टेक्नीशियन से उनकी बात खराब हो गई है या उनका एक्सपीरियंस खराब है, कोई बेकार टेक्नीशियन होगा या अनप्रोफेशनल होगा, तो उसका खामियाजा प्रोफेशनल बंदे को चुकाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक ये भी मुद्दा सामने आता है, बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो काम करवा लेती हैं, प्रेशर बना के काम करवाती हैं। और कंपनियों का ये होता है, अच्छा ऐसी टेक्नीशियन कभी वर्क ऑर्डर नहीं लेते हैं या लिखा पढ़ी में कोई भी काम नहीं करते हैं, बस उनका ये मुंह से बोल दे कि यहाँ फला काम करना है, वो लेकर अपने टेक्नीशियन पहुंच जाते हैं, वहाँ पे काम खत्म कर लेते हैं। कंपनियां पैसा भी देती हैं, ऐसा नहीं कि कंपनियां पैसा ना, बगैर पैसे के काम भी कोई टेक्नीशियन नहीं करेगा। मगर जैसे पुराना कोई टेक्नीशियन हो गया, 2-4 साल पुराना हो गया, अब कोई कंपनी ने उसको 10,000 रुपये रोक लिए, फिर धीरे धीरे कहा ये काम करो, आगे हम पैसा देते रहेंगे। फिर आगे थोड़े दिन काम किया, फिर उसने 50,000 रोक लिया। ऐसे करते करते 2-3 लाख रुपए जब रुक जाते हैं, टेक्नीशियन मजबूरी में फंस जाता है, मजबूरी में उसको काम करना पड़ता है, जानता है कि अभी हम काम नहीं करेंगे तो ये भी पैसे से हाथ धो लेंगे और काम से भी हाथ धो लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी फंसा रहता है। कंपनियां भी इसी तरह टेक्नीशियन को फंसाए रहती हैं। तो ये टेक्नीशियन से जो कंपनी वाले झोलझाल करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस चीज़ से मैं भी बहुत पीड़ित हूँ। मेरे खुद के पैसे फंसे हुए हैं और मैं उसमें 2-3 कंपनी का नाम भी आपको बताऊंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि इस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आप पहले अपना एग्रीमेंट बनाइए और उस एग्रीमेंट के तहत ही काम करिए, और नहीं तो उनका काम मत करिए, क्योंकि ये पैसे ले लेंगे, बाद में आपकी ज़रूरत पे जब आप पैसे मांगेंगे तो अपने हाथ खड़े कर लेंगे और आपको इस चीज़ में फंसा देंगे, आप पेपर कंप्लीट करिए और आप पूरी रिपोर्ट हमको दीजिए। मतलब ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको पता है कि इंस्टॉलेशन हो गई है कस्टमर के घर पे, फिर भी आपको पेपर वर्क में फंसाकर आपके पैसे नहीं देंगे। ये इनके अंदर ये कमी होती है। और ये कमी एक तरफ से नहीं होती, कभी कभी टेक्नीशियन भी ऐसी कंपनियों को मिल जाते हैं कि वो टेक्नीशियन भी समझ लिए एसी लाइन में लैंग्वेज है कि गोली देना। तो बहुत से टेक्नीशियन ऐसे होते हैं, कस्टमर फ़ोन कर रहा है, उसको टहला रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या कंपनी ने काम बता दिया, अब वो अपना पर्सनल काम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको नहीं छोड़ेंगे वो और कंपनी को टहलाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी वाले भी डिप्रेशन में आकर एक का खामियाजा दूसरे को दे देते हैं। मतलब वही चीज़ हो गई, एक बंदे की अगर कमी है तो वो दूसरा बंदा अगर उनके पास साफ सुथरा भी आ जाएगा ना, तो उसको उस पहले वाले बंदे की कमी झेलनी पड़ेगी। तो ये सब दिक्कतें हैं, और ये सब दिक्कतें ऐसी टेक्नीशियन की लाइफ में और ऐसी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको इफेक्ट करती हैं ये सब दिक्कतें। तो मेरा आज का जो वीडियो था वो यहीं तक सीमित था। वैसे और आगे भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा या कभी इसके बारे में अभी बात करूंगा। तो जो बताने का मकसद था, ऐसी टेक्नीशियन किस किस चीज़ों से गुजरता है, उसके साथ क्या क्या झेलना पड़ता है। हर तरह के ऐसी टेक्नीशियन होते हैं, हर तरह के कस्टमर भी होते हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा था या हमने और लोगों के मुंह से सुना था, तो वो हमने आपसे आज शेयर किया। तो दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं वीडियो बनाने में भी नया हूँ,
तो बहुत सी मुझसे कमी भी होती है, गलतियां भी हो जाती हैं, बात करने का तरीका भी मुझे अभी इस तरह से नहीं है। तो उसके लिए प्लीज़ जो है मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या कमी। तो आगे से मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया दोस्तों।